प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सफल व्यक्तियों के 10 सूत्रों की हम विवेचना कर रहे हैं। उनके अंदर ऐसी 10 बातें क्या होती हैं जो वे इतने ज़्यादा सफल हो जाते हैं। असफलता उनके पास फटकती भी नहीं है। 3 सूत्र मैं आपको बता चुका। आज चौथे सूत्र के ऊपर हम चर्चा करते हैं। चौथा सूत्र यह होता है कि सफल व्यक्ति हमेशा पैसों की बचत भी करते हैं। पैसों की बचत करना एक तरह से दूर दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। दोस्तों, पैसों की बचत क्यों करनी चाहिए? क्या पैसों की बचत करना सफलता का द्योतक है? हाँ, बहुत सोच समझकर ये लोग अपनी जो भी इनकम होती है उसमें से 20% ये बचत करते हैं। तब कहीं जाके इनका जो विनिमय होता है, इनका जो बैलेंसिंग होता है, परफेक्ट होता है। आज हम असफल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारा मैनेजमेंट उतना परफेक्ट नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लो मैं 20,000 रुपया कमाता हूं, पर मेरे खर्चे उससे कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। 20,000 में मैं अपने परिवार का, अपने घर के सदस्यों का भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाता। तो आज बैंकों ने मेरे को क्रेडिट कार्ड भी दे दिया। इससे उल्टा लॉस हुआ, और लॉस हम करते हैं क्योंकि ऐसी कुछ आन पड़ती है कि हमें क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है ना 50,000 की मिलती है। इनकम मेरी 20,000 की, क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 की। हम क्या करते हैं, हम आदी होने लग गए। अरे छोड़ो, इस बार खर्चा हो रहा है ना, होने दो, अगली बार इसका प्रीमियम भर देंगे, जैसे ही पेमेंट मिलेगा, जैसे ही सैलरी मिलेगी मैं दे दूंगा। और इस तरह से हम कर्जे तले दबते चले जाते हैं। हम कभी भी अभ्युन्नति नहीं कर पाते। हमारा दिमाग फिर उसी में, अरे इस बार तो ज़्यादा खर्चा हो गया, अगली बार मेरे को बहुत काट कसर करनी पड़ेगी, बहुत मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। उसी में हमारा दिमाग रहता है। हम सफलता की ओर, ऊंचाइयों की ओर उड़ान ही नहीं ले पाते हैं। पर सफल व्यक्ति वो होते हैं जो पहले से ही, चाहे कुछ भी हो, हर परिस्थिति में, हर हाल में अपने आप को ढालते हुए चलते हैं। वे उतनी ही पैर पसारते हैं जितनी उनकी चद्दर होती है। संचय क्यों करके रखना चाहिए? तो राजा भोज के मंत्री ने एक लाइन कही थी। श्लोक का वो पूर्वार्ध ही है, आगे का श्लोक मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इससे वो मैच नहीं होता है जो मैं बात बताने जा रहा हूं। उसने कहा था, आपदर्थे धनम रक्षेत। कभी भी विपत्ति का समय आ सकता है, कभी भी संकट की घड़ियां आ सकती हैं, कभी भी हम दुविधा में फंस सकते हैं, कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमें धन का संचय करके रखना ही चाहिए। आपदर्थे धनम रक्षेत। इसीलिए ये जो सफल व्यक्ति होते हैं वो पैसों की बचत करते हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है, बैंक वाले भी आज की तारीख में हमें संचय नहीं करने देते हैं, क्योंकि हमारी आदत हो जाती। घरवाली ने कहा कि आते आते मार्केट से ये चीज़ लेके आना, वो चीज़ लेके आना, आज उसका बर्थडे है, फलाने को शादी के अंदर हमें गिफ्ट देना है, और हमारे पास कार्ड रहता है तो हम भी आज की तारीख में हमारी रेपुटेशन बताने के लिए कार्ड को स्वैप करते हैं। पर उसका परिणाम मंथ एंड में हमें भुगतना पड़ता है। हम जहां थे वहां से भी नीचे आ जाते हैं। दोस्तों, हम ये नहीं जानते कि कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ सकती है। और आज की तारीख में दोस्तों, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा स्टेटस, हमारी दिनचर्या, सब कुछ बदल गया है।
हम फास्ट फूड, जंक फूड खाने लगे हैं। बोल नहीं सकते हैं कब कौन सी बीमारी आ जाए, किसको आ जाए। परिवार में माँ बाप भी है, बीवी है, बच्चे हैं। और शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का भंडार है। कब किसको कौन सी बीमारी हो जाएगी बोल नहीं सकते। डायबिटीज, बीपी, ये तो आम बात हो गई। हार्ट अटैक, इंडिया का सर्वे करेंगे दोस्तों तो आज 1 मिनट में 6 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। गवर्नमेंट सर्वे, मर रहे हैं। हार्ट अटैक का ऑपरेशन करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मरने वालों की बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि टेंशन, स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया। और एक बार हार्ट अटैक आया और डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो उनकी फीस पता है। एंजियोग्राफी करते हैं सबसे पहले, और एंजियोग्राफी के अंदर यदि वो देखते हैं ब्लॉकेजेस कम है तो एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं, ब्लॉकेजेस ज़्यादा है तो बाईपास। एंजियोप्लास्टी करना है आपको तो सीधा सा गणित है, 2.5 लाख रुपया लगेगा। और बाईपास करना है 5 लाख। कहाँ से लाएंगे? क्या है हमारे पास? मैंने ऐसे भी लोग देखे दोस्तों, जब बीमारी घर के अंदर आती है ना, भगवान करे किसी के घर में बीमारी ना आए, तो ऐसी महिलाएं भी देखिए जो अपना मंगलसूत्र तक निकाल कर डॉक्टर के टेबल के ऊपर रखती है, अंगूठियां निकालती है, कड़े निकालती है, चूड़ियां निकालती है और कहती कि डॉक्टर साहब मेरे सुहाग की रक्षा कर लो, मेरा और इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे पति को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, मेरी बहन को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। उस समय सब कुछ देने के बाद भी डॉक्टर के मन के अंदर करुणा भाव नहीं आता। वो कहता पहले पैसा पूरा रखना पड़ेगा। आपके पास मेडिक्लेम है तो ठीक है, नहीं है आपको घर बेचना पड़ता है, जेवर बेचने पड़ते हैं, दिन रात मेहनत करनी पड़ती, लोगों के आगे हाथ पसारने पड़ते हैं, भीख मांगनी पड़ती कि दे दो, चुका दूंगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि हमको संग्रह थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, जिससे कि हमारा फ्यूचर का प्लानिंग सक्सेसफुल की ओर चला जाए, हमें ऐसे समय में दिक्कतों का सामना नहीं करने पड़ी। आज हमारे पास कुछ है ही नहीं और ऐसी कुछ घड़ी आ गई तो हम अपना गोल कब सेट करेंगे? हमारा ध्यान पूरा उसी ओर हो जाएगा, हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसीलिए सफल व्यक्ति, जितनी चादर उनकी है उतने ही वो पैर फैलाते हैं, जितनी इनकम उनकी है उसी में वे अपना गुजारा करते हैं और धीरे धीरे 20% बचत करते करते वे इतने बड़े सफल हो जाते हैं कि उनको फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वे उसका सामना करने के लिए हर तरह से तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप मेरा कहने का आशय समझ गए होंगे कि हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर अपने भविष्य की चिंता करते हुए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है, उनका एजुकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए कि हमारे पास धन का होना बहुत जरूरी है। सफल व्यक्तियों से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। हम इतने बड़े सफलता हासिल नहीं कर रहे तो कम से कम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कुछ तो अपनी जिंदगी में सफलता लाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए।